हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ, तो मेन हमारा आज क्या होगा कि हम जो ये एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज जितने भी है वहां पे हाँ जो हम सर। बनाएंगे, वो हमारा मेन हाँ ब्रांड मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ईवी के जो शोरूम्स बनाएंगे, या तो हाँ वो सर्विस स्टेशन के आसपास में हो, बराबर, या कोई वो दूर, अगर दूर है तो वहां पे सर्विस स्टेशन भी बनाना पड़ेगा। जैसे आपने बताया कि हाँ आपका और सर्विस स्टेशन जो भी है अभी, बराबर, उसके बगल में ही है, यानी हार्डली 500 मीटर के अंदर के दायरे में है, समझ रहे। तो हाँ सर्विस सर। स्टेशन 500 मीटर में दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है, हाँ। समझ रहे। तो ओके। अभी क्या क्या यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बड़ा सर्विस, बड़ा सेल्स का आउटलेट बना सकते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई 2 शटर वाली जगह लेके हम बनाएंगे, तो वहां पे 2 बड़ा शटर वाला जगह लेंगे और वहां पे हम आउटलेट बनाएंगे। हाँ सर। आउटलेट में क्या क्या रखेंगे हम, एक तो सारी यानी जो टॉप 5 ब्रांड्स है उसके एक एक दो दो मॉडल रखेंगे। वो एक एक दो दो मॉडल हम किस तरह से करेंगे कि हर एक कंपनीज के जो टॉप 2 रनिंग मॉडल है वो हम डिस्प्ले में रखेंगे। दूसरा, उसके अलावा का कोई मॉडल कस्टमर को चाहिए तो वो हम मंगवा के देंगे, बरोबर। और तो हमने लॉजिस्टिक सेट किया है कि विद इन 5 डेज पूरे इंडिया में डिलीवरी हो जाएगा, ओके सर। बरोबर। 5 to 7 डेज में पूरे इंडिया में डिलीवरी हो जाएगा। दूसरा क्या करेंगे कि वहां पे सारी प्रोडक्ट की रेंज रहेगी, तो कस्टमर को चॉइस करने में भी अच्छा रहेगा। आज कोई भी हाँ व्हीकल है तो हर एक व्हीकल में एवरेज 3 से 4 कलर आते हैं, समझ रहे। हाँ तो हाँ बाकी सर। का स्टॉक होगा वहां डिस्प्ले में होगा, तो दिखा गया है उसको, भाई ये रेड वाला चाहिए या ग्रे वाला चाहिए या सिल्वर चाहिए या व्हाइट चाहिए, समझ रहे। तो वो हिसाब से हम वहां पे देखेंगे। अब सिंगल सर वही। अभी ये और आपका जो एक्सिस्टिंग आउटलेट है, दोनों को मिलके कॉम्बिनेशन कैसा हो जाएगा कि आपका हाँ सर। सेल्स, सर्विस और स्पेयर्स तीनों का जगह एक ही जगह पे हो जाएगा, समझ रहे। 500 ओके सर। मीटर के अंदर है, यानी कुछ दूर नहीं है, समझ, और रायचूर से जैसी जगह में ज्यादा दूर नहीं है, समझ रहे। दूसरा, लो स्पीड और हाई स्पीड दोनों रखेंगे। हाँ सर सर, वो एक और एक बात सर। अब हाँ वो एक अभी कस्टमर को दूसरा मॉडल पसंद आया, हमारा हाँ शोरूम में नहीं है हाँ। वो मंगाना बोले तो ट्रांसपोर्ट तो चार्जेस वो हाँ कैसे? हाँ हाँ, तो हम क्या करेंगे, बुकिंग कर ले, आप बुकिंग कर लेंगे, उसका एक अमाउंट ले लेंगे बुकिंग करके, बराबर, हाँ इनिशियल अमाउंट। फिर हम ऑर्डर कर देंगे कंपनी को, कंपनी का सिंगल पीस डिलीवरी हो जाएगा, समझ रहे। हाँ हाँ सर, ना वही सिंगल सर पीस वो डिलीवरी का ट्रांसपोर्ट चार्जेस क्या तो हमें बनना है सर, नहीं तो कस्टमर के साथ लेना है तो वो बनना। डिफरेंट डिफरेंट है, 2,500 से लेके 4-4,500 तक है। तो डिफरेंट हाँ डिफरेंट है, समझ रहे। तो कस्टमर कहीं ना कहीं, कस्टमर जो आ रहा है वैसा कस्टमर के जिसको डिफरेंट चाहिए, तो वो भी 1,000-2,000 ज्यादा पे करेगा, समझ रहे। हाँ समझे, मार्केट का जो प्राइस होगा वही लेंगे हम। लेकिन कभी कभार ऐसा ऐसा कोई कस्टमर आएगा, मेरे को नहीं यही है, आप मंगवा के दो, क्योंकि वो हाँ कहीं पे भी लेने जाएगा उसको मिलेगा तो नहीं, हाँ। समझ रहे। तो हम उसको मंगवा के दे रहे हैं तो कुछ खर्चा भी है हमारा, ओके समझ। तो वही खर्चा ही लेंगे, हमको कोई प्रॉफिट ज्यादा नहीं चाहिए। वो कस्टमर भले एक व्हीकल लेने आया, लेकिन उसका प्रॉफिट नहीं चाहिए ज्यादा। हम वो जो खर्चा एक्स्ट्रा हमारा खर्चा हो रहा है वही लेंगे, और उसको बोल के ही लेंगे। हाँ तो सर। कस्टमर को क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगा, ओके। बराबर। लो स्पीड, हाई स्पीड सारे व्हीकल बेचेंगे। अभी हाई स्पीड में 2-3 मॉडल है हमारे पास। लो स्पीड में ऑलरेडी 5 मॉडल है, बराबर। हाँ अभी ये नेक्स्ट मंथ हम एक एक दो कंपनी की जो बाइक है वो भी लॉन्च कर रहे हैं, तो वो भी वहां पे हम बेचेंगे, ओके। बराबर। तो एक तो सारे कस्टमर को कैटेगरी, यानी अगर आप देखो तो आपके पास स्टूडेंट्स भी आएगा, तो उसको लो स्पीड स्कूटर चाहिए, तो हमारे पास क्रेवन का जो मॉडल है जीज, तो वो स्टूडेंट के लिए, जैसे जो 15 साल के उम्र के लड़के लड़कियां है, उसके लिए वो टारगेट है, वो कस्टमर, समझ रहे। हाई स्पीड हाँ चाहिए तो हमारे पास डेल्टिक का जो डीओ टाइप का एक मॉडल है वो भी अवेलेबल है, समझ। तो वो हाई स्पीड है, हाई स्पीड के लिए टीसी वगैरह लेना पड़ेगा, तो वो हम आपका डीलरशिप वगैरह एग्रीमेंट करेंगे, उसमें ऑटोमेटिक आप वो अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा। ऑलरेडी हमने आनंद में भी लिया। हाँ सर, इसमें अभी हमारे को ये रेट्रो किट मिलेगा सर, ये हाँ हमारा हाँ, मैं कंपनी आता हूँ से? उसके ऊपर भी आता हूँ, उसके ऊपर भी आता हूँ। तो ये हो हाँ गया व्हीकल के जो मॉडल्स है उसके बारे में। मेन हमारा क्या होगा, हम टेक्नोलॉजी एनेबल हो गए, मोबाइल प्लेटफॉर्म बनाएंगे, मोबाइल मोबिलिटी का एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। आपका जो आउटलेट बनेगा ना, शोरूम बनेगा, वो एक मोबिलिटी का प्लेटफॉर्म बन जाएगा। वहां से क्या करेंगे, हम सिर्फ ईवी नहीं बेचेंगे, हम ईवी की सारी एसेसरीज बेचेंगे। ईवी के लिए जो भी इवन साइकिल चाहिए तो साइकिल भी बेचेंगे कल जाके। तो कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के, स्केटबोर्ड है या कुछ भी है, हूवर्स है वगैरह, तो वो भी वहां पे बेचेंगे, लेकिन वो कस्टमाइज बेचेंगे, स्टॉक में नहीं ओके। रखेंगे। लेकिन हमारे पास डिस्प्ले में रहेगा, डिजिटल डिस्प्ले रहेगा, उसमें सारा कुछ रोल आउट होता रहेगा। एक डिस्प्ले लगाएंगे, तो उस डिस्प्ले के ऊपर वो सारा कस्टमर आके उसने सिलेक्ट किया है, उसने बुकिंग अमाउंट भरा है, तो उसी तरह हम डिलीवरी कर देंगे, समझ रहे। ओके। जो मार्केट, यानी हम छोटा सा एक मार्केट प्लेस बन जाएगा।
आपका जो आउटलेट है ना वो छोटा सा एक मार्केट प्लेस बन जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। जैसे कस्टमर को कुछ भी चाहिए, चाहे साइकिल चाहिए, चाहे स्कूटर चाहिए, चाहे बाइक चाहिए, चाहे कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कल जाके कोई 3 व्हीलर चाहिए, कुछ भी है तो उसको वहां से वो अपने हमारे यहाँ से बुकिंग करता रहेगा, समझ रहे, और हम उसको डिलीवरी करते रहेंगे। डिलीवरी हमारे यहाँ से होगी, समझ रहे, सारी व्हीकल जो भी हम बेचेंगे ना सारी डिलीवरी हमारे यहाँ से होगी। तो उसका जो पीडीआई होगा वहां पे फाइनल चेकअप जो कस्टमर से पहले देने का वो आपके यहाँ से ही होगा। ओके। तो इसलिए क्या होता है कस्टमर को एक एश्योरेंस हो जाएगा। समझे, हम जो मेन हम देखो तो बहुत सारी ब्रांड है लेकिन कौन सी अच्छी ब्रांड है वो कस्टमर को पता नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने टॉप ब्रांड्स सिलेक्ट किए कि इंडिया में टॉप 10 ब्रांड कौन से, उसमें से पहले 5 ब्रांड चालू करेंगे, धीरे धीरे 2 और 5 करेंगे। उसी तरह हमारा टारगेट है कि इंडिया की टॉप 20 ब्रांड के साथ काम करने का। सारी ब्रांड के साथ काम नहीं कर सकता, समझ रहे, तो हम टॉप 20 ब्रांड के साथ पूरा जो अभी जो गैप है यानी कस्टमर और ब्रांड के बीच में, तो वो हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। ओईएम्स के बीच में जो ईवी की सीरीज है तो वहां पे हमारे पास सारी सीरीज में व्हीकल्स रहेंगे, चाहे लो स्पीड, हाई स्पीड, डिलीवरी व्हीकल्स चाहिए, किसी को वो डब्बे वाले को डब्बा वाला व्हीकल चाहिए वगैरह, सब पूरा हम कस्टमर को वहां पे दे सकते हैं। अभी ये जो 6 ब्रांड है उसके साथ ऑलरेडी हमारा टाइप हो गया है। क्रेयॉन है, सुपर इको है, आयाजा है, डेल्टिक है, वन मोटो है, रोवेट है। तो क्रेयॉन है उसके लो स्पीड व्हीकल है, सुपर इको है तो उसके हाई स्पीड व्हीकल और लो स्पीड दोनों है, और आयाजा है तो उसके पास हाई स्पीड, लो स्पीड और बाइक भी है, जो बाइक अभी अगले महीने में लॉन्च कर रहे हैं, बराबर। डेल्टिक है तो डेल्टिक पास अभी हमें ये ब्रांड से पार्टनरशिप है ना सर हमारा। हाँ अभी सब हमें इधर अब एक शोरूम स्टार्ट करे, नेक्स्ट ये ब्रांड वाले कौन सा थे इधर एक शोरूम खोलते हैं क्या, वैसा ये क्या तो टाइप है क्या हमारा? हाँ, सारी ब्रांड के साथ टाइप है और सारी ब्रांड का जो यहाँ पे व्हीकल आपके आउटलेट के ऊपर ही डिलीवरी होगा। हाँ वो उन्हें क्या भी सेपरेट क्या भी नहीं खोलेगा ना सर, और एक आउटलेट हमारा सिंधनूर में क्या भी सेपरेट आउटलेट बनाएंगे, वो कुछ वैसा नहीं है ना, पूरा हमारा आउटलेट से ही डिलीवरी होगा। वो सारा सेल्स वहीं से होगा, समझ रहे, सारा सेल्स वहीं से होगा। जैसे इस तरह से वन मोटो है तो वन मोटो का तो आंध्र प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन रहा है अभी, जो अगले महीने लॉन्च कर रहे हैं हम, बराबर। रोवेट का ऑलरेडी हाई स्पीड व्हीकल आ गया है। तो इस तरह से हम करेंगे। आप देखो तो बिजनेस बहुत बड़ा है, आप देखो तो धीरे धीरे ईवी एडॉप्शन हो रहा है इंडिया में, बराबर, और नंबर्स भी बहुत बड़े बढ़ रहे हैं। और जो फ्यूचर का जो वर्टिकल है वो भी एक हम रेडी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, बराबर। मेन ग्रीन मोबिलिटी और हाई प्रोमोटेड इंडियन गवर्नमेंट जो है और अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे नीति आयोग है, ग्रीन सोसाइटीज है, वो लोग बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो हमको भी वही जो प्रवाह है उसी के साथ चलना पड़ेगा। तो इसीलिए हम सारा ये बिजनेस पोटेंशियल लेके आए हैं सबके लिए, समझे। आप देखो तो हाईएस्ट सेल्स टारगेट की बात करें तो वाइडेस्ट नेटवर्क है 2 व्हीलर्स का हमारा सर्विस का, बराबर। तो वहीं पे हम 2 व्हीलर सेल्स का नेटवर्क भी बड़ा कर देंगे। टारगेटेड हमारा जो गवर्नमेंट का व्हील है जो 2030 तक फॉसिल फ्यूल के जो करना है उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करना है, बराबर। तो पावर्ड व्हीकल में जो कन्वर्ट करना है तो वो एक अलग लेवल का उनका चैलेंज है। तो हम भी यहाँ पे वो दूसरा क्या होगा पता है, हमारे पास तो रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है सब। आपका अपना सर्विस स्टेशन ऑलरेडी 2 साल से चल रहा है, समझ रहे। तो वहां पे रोज 10, 15, 20 कस्टमर आते हैं। उसको हम यहाँ पे कोई किसी को एक्सचेंज करना है, किसी को बच्चे के लिए लेना है या खुद के लिए लेना है, क्योंकि आप देखो तो कस्टमर सबसे पहला किसको पूछता है, अपने वर्कशॉप वाले को पूछता है कि मेरे को कौन सा व्हीकल लेना चाहिए, कौन सी ब्रांड का लेना चाहिए, स्कूटर लेना है तो कौन सी ब्रांड का लेना है, बाइक लेना है तो कौन सी ब्रांड का। तो हम क्या करेंगे वहां हम उसको प्रॉपर गाइड करेंगे, क्योंकि हम उसको सर्विस भी देने वाले हैं और हमारा उसके साथ ऑलरेडी रिलेशन है। ओके। तो वो एक एनकेस कर सकते हैं हम, समझ रहे। 2 व्हीलर का जो सेंट्रिक फर्स्ट फेज प्लान है वो जो गवर्नमेंट का 20-25 तक का, मतलब ऑलरेडी हम देख रहे हैं नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो उसी के साथ हम भी हमारे आउटलेट वगैरह पेनिट्रेशन करेंगे। तो उसके बाद जो आप बता रहे हैं जो रेट्रोफिटमेंट किट्स है, बराबर। तो बहुत सारी रेट्रोफिटमेंट किट से जो परमिशंस मिल रही है गवर्नमेंट बॉडी को के थ्रू से, जैसे ARAI अप्रूव्ड बहुत सारी किट हो गई है, आईकेट के अप्रूवल आ रहा है। तो जितने भी रेट्रोफिटमेंट किट है तो 2-3 कंपनीज के साथ ऑलरेडी हमारा डिस्कशन हो गया है और ऑलरेडी फाइनल MOU हो रहा है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही वो MOU हो जाएगा तो रेट्रोफिटमेंट किट बेचना भी चालू कर देंगे, बराबर। तो कस्टमर को वहां सपोज एक्टिवा को EV में कन्वर्ट करना है, डियो को EV में कन्वर्ट करना है, तो उसकी तो ऑलरेडी किट ARAI अप्रूव्ड आ गई है, समझ रहे। उसी तरह डाउन द लाइन हमारा टारगेट है कि बाइक है तो बाइक को तो किस तरह से कन्वर्ट करना वगैरह भी हम करेंगे। तो रेट्रोफिटमेंट काम भी हम वहीं से चालू कर देंगे। तो कस्टमर EV लेने के लिए आया है और वो बोल रहा है मेरे को रेट्रोफिटमेंट चाहिए, अपना सर्विस स्टेशन बाजू में ही है,
उसके लिए आपको ट्रेनिंग जो चाहिए वो सारा कुछ हमारी ओर से प्रोवाइड किया जाएगा, और कंपनी के जो टीम है वही आएगी ट्रेनिंग वगैरह के लिए। ओके सर। तो कंटिन्यूस जो हमारा जो प्राइस हाइक हो रहा है तो वहां से कस्टमर बच सकता है, समझ रहे। अलग अलग डिफरेंट इस टाइप के अलग अलग हमने मॉडल बनाए हैं जो हम लॉन्च हाँ, करेंगे। मेन तो हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस कस्टमर को लास्ट माइल के लिए भी देना है। मल्टी ब्रांड अवेलेबल होगा एक ही छत के नीचे, तो कस्टमर वापिस नहीं जाएगा। तो सबसे प्लस पॉइंट क्या होगा हमारे यहाँ, क्योंकि मल्टी ब्रांड है और सिंगल पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, तो कस्टमर कोई भी आया, चाहे लो स्पीड लेने के लिए आया, चाहे हाई स्पीड लेने के लिए आया, चाहे कोई ब्रांड का व्हीकल लेने के लिए आया, चाहे बाइक लेने के लिए आया, तो वो कोई भी कस्टमर को हम वहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अपना 3S मॉडल है। तो किसी को सपोज कोई एग्जिस्टिंग व्हीकल ऑलरेडी घूम रहे हैं इंदौर में, बरोबर, वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल घूम रहे हैं, तो उसको भी हम सर्विस भी दे सकेंगे और स्पेयर पार्ट भी प्रोवाइड करेंगे। ओके, वो हमारा कोर फंक्शन ऑलरेडी आईसी में हम कर रहे हैं, तो इसी तरह ईवी में भी हम करेंगे। दूसरा कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग होगा, तो अलग अलग ब्रांड की अलग अलग प्रोडक्ट्स है, तो अलग अलग प्राइसिंग भी होगा। यानी हमारे पास टू व्हीलर्स की बात करें तो टू व्हीलर 60,000 से लेके 95,000 तक के टू व्हीलर्स है, हाई स्पीड और लो स्पीड दोनों। ओके, समझ रहे, तो वो रेंज में हम किसी कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं, समझे। तो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट प्राइसिंग होगा, बहुत बड़ी रेंज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप देखो तो कोई भी एक शोरूम में 5 अलग अलग ब्रांड के 10-15 मॉडल अवेलेबल ही नहीं है इंडिया में, समझ रहे। तो वो हम वहां पे डिस्प्ले करेंगे। उसका आपका आउटलेट के लिए सेंट्रलाइज मार्केटिंग कैंपेन रहेगी, जैसे अभी हम ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं। जैसे आपके यहाँ एक बंदा हम रिक्रूट करेंगे मार्केटिंग का, वो कस्टमर को जाके अलग अलग सोसाइटीज में है, अलग अलग कॉलेजेस है, तो वहां पे जाके वो एक्टिविटी करेगा, कैनोपी लेके एक्टिविटी करेगा, डेटा गैदर करेगा, टेस्ट राइड का सेशन कराएगा, टेस्ट राइड के थ्रू स्क्रैच कूपन बांटेगा, वो सारा कुछ एक्टिविटी हम करेंगे, तो वहां पे आउटलेट के ऊपर फुटफॉल बढ़ेगा, बराबर। ईवी के साथ यूनिक बिजनेस मॉडल क्या है पता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का था एक, हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाएंगे, बराबर। तो ईवी कॉन्फ़िगरेशन अंडर वन रूफ हो जाएगा पूरा, बराबर। हम पूरा यानी चार्जिंग, किसी को चार्जर लगाना है अपने घर के पास या अपने ऑफिस में, या हम जो व्हीकल देंगे उसके में तो चार्जर देंगे, लेकिन उसके अलावा भी किसी को चार्जर लगाना है तो वो हम प्रोवाइड करेंगे। टेक्नोलॉजी टेक टॉयज के लिए एक अवेलेबिलिटी हो जाएगी, अलग अलग टेक टॉयज चाहिए, जैसे मैंने बताया स्केटबोर्ड या कुछ भी है, हुआ है वगैरह, समझ, तो वो भी हम कस्टमर आके ले सकता है। वेरियस चैनल्स की आफ्टर सेल सर्विस रहेगी, क्योंकि हमारा सर्विस स्टेशन ऑलरेडी है, तो ब्रेक डाउन सर्विस भी कस्टमर को दे सकते हैं, पिकअप ड्रॉप दे देते हैं, और आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखो तो, बरोबर। तो वो हम हमारे पास ऑलरेडी सर्विस स्टेशन एग्जिस्टिंग है, तो वहां पे हम कस्टमर के पास स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बरोबर। स्लो स्पीड, मॉडरेट और मॉडरेट टू हाई स्पीड वेरिएंट भी अवेलेबल हो गए। कोई आया है, सपोज मेरे को लो स्पीड चाहिए, बरोबर, तो उसको हम हाई स्पीड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हाई स्पीड और स्लो स्पीड के बीच का जो व्हीकल है, बरोबर, तो वो हम उसको दे सकते हैं। तो वहां पे कस्टमर ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होगा और डिसीजन लेने में फास्ट हो जाएगा। हम टू व्हीलर, स्कूटर, साइकिल्स और बाइक तीनों बेचेंगे, बराबर। हाँ सर। साइकिल्स में हम एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि इंडिया की पहली एल्यूमिनियम की फ्रेम वाली बाइसिकल लॉन्च कर रहे हैं, अगले 3 महीने में हो जाएगा, और वो नेक्स्ट क्वार्टर में हम करेंगे। एल्यूमिनियम फ्रेम वाली, इंडिया में आज तक एल्यूमिनियम फ्रेम वाली साइकिल बनी ही नहीं है, तो साइकिल ऐसी वो हमने देखी ऑलरेडी, पायलट उसका जो प्रोटोटाइप वगैरह देखा है, जो लॉन्च कर रहे हैं उसको, वो इस तरह का है कि कस्टमर हाथ में उठा के लेके जा सकता है, समझ रहे। इस तरह का मॉडल आउटलेट बनेगा आपका, जिस तरह से ये तो मॉडल आउटलेट है, लेकिन आपका जो जगह होगा उसका आप फोटोग्राफ्स वगैरह भेजेंगे, तो वही हिसाब से लेआउट वगैरह सब हम बनाएंगे। इंटीरियर किस तरह से रहेगा, 3D वगैरह बनेगा, इस तरह कहाँ पे व्हीकल डिस्प्ले होगा, किस तरह से होगा, कस्टमर को बैठने का जगह, फाइनेंस वगैरह सब अपना फाइनेंस करेंगे। वहां से हम इंश्योरेंस बेचेंगे, वारंटीज बेचेंगे, एसेसरीज बेचेंगे, गैजेट्स बेचेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए रिलेटेड या जो भी कस्टमर को चाहिए, तो पूरा एक अलग अलग रेंज रहेगा उसका। उसके अलावा बात करें तो हम ईवी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी हम इतने टाइम से सर्विस वगैरह कर ही रहे, बरोबर। तो एक तो सर्विस का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अपने पास है, सपोज सिंदूर से मैंने व्हीकल लिया है, मैं कर्नाटका में कहीं पे भी रहने चला जाता हूँ, वहां पे स्पीड फोर्स का आउटलेट है, तो वहां पे मेरे को सर्विस भी मिल जाएगा, समझ रहे। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मोबाइल CRM वगैरह बनाया हुआ है, तो उसके थ्रू स्टार्टअप इंडिया ऑलरेडी हमारे रिकॉग्नाइज है, बरोबर, और इतनी बड़ी प्रेजेंस है, वो आपको पता ही है। तो अलग अलग ब्रांड के एक ही फ्लोर के नीचे में लाइव दिखने मिलेंगे कस्टमर को, तो कस्टमर को भी रेंज बहुत बड़ा मिलेगा। तो अभी जो इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो ये जो मॉडल है
स्टैंड अलोन जो ईवी आउटलेट और सर्विस स्टेशन दोनों का मॉडल है, वो हमने बनाया है 25 लाख रुपीस का। तो हाँ। उसमें हमें फ्रेंचाइजी भी, सर्विस सेटअप, तो जैसा आपके पास सर्विस सेटअप ऑलरेडी है तो वो निकल हाँ। जाएगा, समझ रहे? तो वो आपको सर्विस सेटअप बनाने की जरूरत नहीं है। ब्रांडिंग है तो जो ब्रांडिंग तो हमको नया ही करना पड़ेगा, हाँ क्योंकि वो सर्विस स्टेशन का ब्रांडिंग और इसका ब्रांडिंग अलग आता है, तो आपका जगह भी अलग है, तो अलग जगह पे अलग नया बोर्ड बनाना पड़ेगा, सब कुछ, तो उसका खर्चा होगा। मार्केटिंग डेवलपमेंट टीम रहेगी हमारी, जिस तरह से अभी यहाँ पे आपके साथ है, स्टेशनरी, ड्रेस, सॉफ्टवेयर, इसका अलग पूरा स्टेशनरी रहेगा, सॉफ्टवेयर रहेगा, अलग आपका CRM है, यानी इंक्वायरी आया यहाँ से लेके कस्टमर को वारंटी इश्यूज, इंश्योरेंस, RTO का रजिस्ट्रेशन वगैरह सब डेटा रहेगा इसमें। तो वो हिसाब से एक मार्केटिंग डेवलपमेंट पूरा आपका रहेगा। स्टेशनरी जैसे बताया, आपके यहाँ 3-4 लोग जो रखने पड़ेंगे हमको, बरोबर, उसका ट्रेनिंग होगा। एक तो ईवी का ट्रेनिंग टेक्निकल मानस आदमी होगा, एक सेल्स का आदमी होगा, एक ऑपरेशन का लड़का या लड़की रखेंगे हम, कि उसको वहां पे डेटा वगैरह गैदर करने के लिए और कस्टमर को समझाने के लिए, और RTO है तो RTO में अपलोड चाहिए, कंपनी के साथ कम्युनिकेशन वगैरह के लिए ट्रेनिंग होगा। आपका यहाँ पे हम बड़ौदा में ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है कि हम आपका जो पूरा टीम है, जो मेन की पर्सन है, वो 2 लोगों को हम यहाँ पे बुलाएंगे, 3-4 दिन उनका रहना है और उनका पूरा ट्रेनिंग होगा यहाँ पे। टाइम टू टाइम हमारा ऑडिट मॉनिटरिंग रहेगा सॉफ्टवेयर के थ्रू एज वेल एज विजिट के थ्रू, जिस तरह से ऑलरेडी आउटलेट में कर रहे हैं, बराबर। स्पेयर पार्ट का स्टॉक है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्पेयर पार्ट का स्टॉक हम एक एक्स्ट्रा आउटलेट के ऊपर रखेंगे, तो वहां से क्या होगा, कोई भी कस्टमर आया कि मेरे को ये चेंज करना है तो तुरंत हम चेंज करके दे सकते हैं, समझ। तो वो भी रेवेन्यू है। व्हीकल का स्टॉक है, अभी इसमें हमने व्हीकल का 13 लाख का, यानी आप देखो तो 20 व्हीकल का स्टॉक रखा है, बरोबर। जो हम इनिशियल अलग अलग अगर 5 ब्रांड के 2-2 मॉडल भी काउंट करें, 3-3 मॉडल भी काउंट करें, तो 15-20 व्हीकल हो जाएंगे, समझ रहे? तो वो व्हीकल का स्टॉक भी इसमें साथ में आ जाएगा, बरोबर। अगर मैं बात करूं इनकम की, बरोबर, तो इनकम कैसे होता है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में, आपका हम सर वो सेल्स का है, बरोबर। तो हम सेल्स की बात करें तो अगर आप देखो तो महीने में हम सिर्फ 15 व्हीकल भी बेचेंगे ना, तो ये 10% का मार्जिन का बिजनेस है, बरोबर। एवरेज 10% मार्जिन मिलता है ये बिजनेस में। तो 15 व्हीकल भी अगर हम बेचेंगे तो 7-7.5 हजार रुपये मार्जिन है पर व्हीकल, बरोबर। तो जो व्हीकल है तो ग्रोस मार्जिन अगर बात करें, एवरेज कॉस्ट की बात की, MRP 75,000 के आसपास की है, तो वहां पे ग्रोस मार्जिन हमको मिलेगा सेल्स के ऊपर से 1.25 लाख रुपया, बरोबर। पर व्हीकल 7-7.5 हजार रुपये मिलेगा। स्पेयर की बात करें तो स्पेयर पार्ट, स्पेयर और एसेसरीज वहां पे बेचेंगे, क्योंकि व्हीकल होता है तो व्हीकल में 3 तरह के, एक तो एक शोरूम प्राइस होता है, उसके ऊपर एसेसरीज का प्राइस होता है, उसके ऊपर RTO, अगर हाई स्पीड है तो RTO आएगा, अगर लो स्पीड है तो उसका इंश्योरेंस और वारंटीज वगैरह आएगा, समझ रहे। एक्सटेंडेड वारंटी हम बेचेंगे तो वो भी एक रेवेन्यू है। तो एंड डाउन द लाइन सर्विस वगैरह भी हमारे पास ही है, तो हम आराम से महीने का 1-1.5 लाख रुपए ईवी के बिजनेस से कमा सकते हैं। और डेली की बात करो तो उसमें इनडायरेक्ट इनकम है। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसिव क्या होगा, एक तो जगह है, तो आप जो जगह देखा है आपने वो कितना रेंट का है? सर अभी फिलहाल जगह तो नहीं देखे, रेंट का बोला तो एक 20,000 ट्रक रहेगा सर। हाँ, तो हमारा टारगेट है कि हम ये ईवी के जो भी जगह देखेंगे ना, तो 2 शटर वाला दुकान लेंगे तो 30,000 के आसपास का ही जगह ढूंढेंगे, समझ रहे। वो कैपिंग है, तो 20,000 का है तो कोई इश्यू नहीं, वो 10,000 रुपये और बच जाएगा हमारा, बरोबर। यहाँ पे सैलरीज होगा, 3-4 लोग रहेंगे, क्योंकि एक ऑपरेशन वाला बंदा चाहिए, लड़का या लड़की, बरोबर। एक सेल्स वाला चाहिए, जो आके जो भी कस्टमर आ रहा है उसको शुरुआत में एक सेल्स का बंदा रखेंगे, धीरे धीरे फ्लो बढ़ता रहेगा तो दूसरा रखेंगे, एक टेक्निकल बंदा रखेंगे जो टेक्निकल समझा सकता है कस्टमर को, समझ रहे। और जो हम कंपनी की ओर से हम एक मार्केटिंग का बंदा रखेंगे वहां पे, जो अलग अलग एरिया में जाके ट्रायल वगैरह, टेस्ट ड्राइव वगैरह अरेंज करेगा, सोसाइटीज वगैरह में डिस्प्ले करेगा वगैरह, सब समझ रहे। उसके अलावा टैक्स एम्प्लॉय, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही सारा कुछ काम चलेगा, समझ रहे। क्योंकि जितने ईवी व्हीकल पड़े हुए हैं वो रेगुलर चार्जिंग वगैरह सब, बैटरी का उसका देखना वगैरह, टेस्ट ड्राइव का व्हीकल जो घुमा रहे उसका भी बैटरी वगैरह सब देखना, तो वहां पे और इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा थोड़ा ज्यादा, तो 8-10 हजार रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का बिल काउंट करो। टैक्स, एम्प्लॉय, इंसेंटिव जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं और यहाँ पे भी वही करेंगे। कस्टमर को हम लाने के लिए हम अलग अलग एक्टिविटीज करेंगे, बरोबर। जो एक तो बोल दिया मैंने, जिस तरह BTL एक्टिविटी, उसके अलावा बहुत सारे प्रमोशंस करेंगे, इवेंट करेंगे, वहां पे इवेंट वगैरह होता है तो वहां पे डिस्प्ले करेंगे, वह सब। आप महीने का ऐसा समझो 10-15 हजार रुपया अगर हम मार्केटिंग में भी डालते हैं, बरोबर, और आपने सपोज 20-25 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया है वहां पे, तो 1,20,000 का खर्चा के सामने हम 1-1.25 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं, समझ रहे, ये बिजनेस में भी।
दूसरा क्या है, ये बिजनेस में ये पैसा आएगा, दूसरा पैसा सर्विस में भी आएगा। ओके समझ रहे, मेन बिजनेस ये है, सर्विस का भी बिजनेस है तो वहां से भी आएगा। टीम तो ऑलरेडी आपको पता है, सब लोग है ही, बरोबर। तो ये पूरा एक हमने स्पीड पोस्ट ईवी व्हीकल्स करके कंपनी जो है हमारा नया फॉर्म क्या है, उसके ऊपर हम ये पूरा डिस्कस करेंगे और बिजनेस करेंगे, समझ रहे। तो सबसे बड़ा पहले आपके लिए क्या होगा, जैसे अभी 2 साल में हमने जितने भी कस्टमर को टारगेट किया है ऑलरेडी, जितने जॉब कार्ड, सपोज हम लेट्स से 3000 जॉब कार्ड हमने बनाए, बरोबर, 2500-3000 जॉब कार्ड बने, तो वो 2500-3000 कस्टमर को भी हम टारगेट करेंगे ना, तो अगले 6 महीने में 300 व्हीकल बेचेंगे। लेकिन मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि महीने में सिर्फ 15 व्हीकल का ये कैलकुलेशन दिया है मैंने, समझ रहे। हम 2500-3000 कस्टमर को भी अगर हम टारगेट करते हैं, जो एक्जिस्टिंग कस्टमर जिसने हमारा सर्विस लिया है, जो रेगुलर सर्विस करवाने के लिए आते हैं 1000-1500 लोग, उसको भी हम टारगेट करेंगे तो महीने का आराम से, मैं आपको बताऊं आनंद में पहले दिन में हमने 12 व्हीकल डिलीवरी किए, बरोबर, और पहले 5 दिन में हमने 25 व्हीकल डिलीवरी किए। अभी रोज एक व्हीकल बेच रहे हैं, वो अलग है, क्योंकि ऑलरेडी 2500 कस्टमर का डेटा है, समझ रहे। और आज के देखो तो हर एक कस्टमर को, किसी को भी पूछो तो घर में, उसके घर में भले 2-3 टू व्हीलर है, लेकिन वो सीधा ईवी के लिए एक ईवी तो ले ही लेगा। अभी का माहौल ही ऐसा है कि वो बोलेगा कोई बात नहीं, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं, वो टेस्ट करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बराबर, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि पुराना व्हीकल है तो वो एक्सचेंज करवाने के लिए आपके पास आएंगे, तो वो एक्सचेंज करने के लिए आप अगर पुराना व्हीकल ले लेंगे उसका आईसी इंजन वाला, और इलेक्ट्रिक व्हीकल दे देंगे, तो वहाँ आईसी इंजन को रिफर्बिश करके भी बेच सकते हैं, तो वो भी एक रेवेन्यू है। समझ। जयचंद्र एक बार बात करते हैं। यस दूसरे यस जयचंद्र जी कैसे है? हाँ आराम है जी, आप आराम है? बढ़िया ना। हाँ जी, आप तो बड़ा कर रहे हैं, हम मैं रेगुलर देखता रहता हूँ, सब लोगों के सुनता भी रहता हूँ। यू आर वेरी एक्साइटेड एंड वेरी डूइंग वेल। यस हाँ सर। सर वही सर, अब चालू करने क्या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अब मैं क्या बोल रहे हैं, पूरा लोकेशन शिफ्ट करेंगे मेन रोड को, नीचे सर्विस का, ऊपर सेल्स का करेंगे। ओके। इसमें अब एक व्हीकल भेजे सर हमें, अब 80,000 समझ लो एक गाड़ी नया भेज रहे हैं हमें। इसमें हमारा मार्जिन कितना मिलेगा? 10,000 12,000? हाँ मैं आपको बताऊं, एवरेज है ना 10% का बिजनेस है ये। जैसे व्हीकल का रेंज है ना 60,000 से लेके 90,000 तक की रेंज है पूरी व्हीकल की, बरोबर। तो जो यानी एवरेज 10% मार्जिन और काउंट करे तो 7,000-7,500 रुपए हर एक व्हीकल के ऊपर एवरेज मिलेगा, समझ रहे। 60,000 वाला है तो 6,000 मिलेगा, 80,000 वाला है तो 8,000 मिलेगा, समझ रहे। ठीक है, बाद में 10% मार्जिन है। दूसरा क्या है पता है, यहाँ पे जो व्हीकल आप बेचेंगे ना, उसका सर्विस बुक भी आपके पास ही रहेगा। तो जो टाइम टू टाइम सर्विस रिडीम सर्विस करवाने के लिए आएगा तो वो कूपन आएगा आपके पास, वो कूपन यहाँ से रिडीम होगा वापस, समझ रहे हो। कोई कूपन 250 रुपया कोई कंपनी का चार्ज है, कोई कंपनी 300 रुपया दे रही है, कोई 150 रुपया दे रही है, समझ रहे। तो वो भी एक रेवेन्यू है ना अगले 1 साल में। सपोज हमने 1 महीने में 25 व्हीकल बेचे तो 3 महीने के बाद 25 व्हीकल वापिस आए, और अगर एवरेज अगर मैं 200 रुपया भी काउंट करूं तो 5,000 रुपये रेवेन्यू है वो, समझ रहे, आउटलेट में। ठीक है सर, ओके। अब इन्वेस्टमेंट कितना है सर हमें डालने का इन्वेस्टमेंट? हाँ टोटल देखो हमने क्या बनाया है कि हम जितना आपका जो नया जगह होगा ना, यहाँ का तो आप अगर दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो यहाँ का शिफ्टिंग वगैरह तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर नहीं है और अलग जगह पे आप 2 दुकान लेके बना रहे हैं सपोज, तो वहाँ क्या करेगा, वहां पे ब्रांडिंग नया करना पड़ेगा, और जो मैंने आपको ये पीपीटी में शेयर कर दूंगा उसमें से सर्विस का पोर्शन निकाल देंगे, समझ रहे। हाँ जी, क्योंकि सर्विस का वहां पे लगाना ही नहीं है। ठीक है। और दूसरा मैंने जिस तरह से बताया कि ऑलरेडी हमारे पास एक्सिस्टिंग कस्टमर है, सपोज आज तक तो इतना 2,500-3,000 जॉब कार्ड तो बन ही गए होंगे, समझ रहे। तो अगर एवरेज बात करें कि 2,000 एवरेज कस्टमर भी है, उसको भी हम टारगेट करेंगे तो 200 व्हीकल बेच लेंगे पहले साल में, समझ रहे। और ये तो मैंने कैलकुलेशन तो सिर्फ 15 व्हीकल महीने का बोला है, समझ रहे। यानी 15 व्हीकल 150-200 व्हीकल ही हुआ ना, समझ रहे। और नए कस्टमर आएंगे वो प्लस होगा अपने लिए। ठीक है सर, अब आप भेजे ना 5 लाख का वही इन्वेस्टमेंट होता क्या? हाँ वो 5 लाख अगर एग्जिस्टिंग में एक दुकान अलग करके करते हैं ना तो वो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे मैं बोलूंगा आपको, आप जो नए जगह पे कर रहे हैं ना, तो नया जगह पे बड़ा स्टॉक लीजिए, बरोबर। आपको कहीं पे भी हेल्प चाहिए लोन वगैरह का, तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि हम करते ही है, तो वो भी कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं। और इसमें लोन क्या होगा, इसमें लोन तुरंत सेंक्शन है क्योंकि स्टॉक है ना, इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री के ऊपर आपको लोन तुरंत ही मिल जाएगा।
और जो सीसी लिमिट है वो भी मिल जाएगा, समझ रहे? ठीक है सर, ओके। तो ऑलरेडी 2 साल का अपना, ऑलरेडी 2-2.5 साल का इसका भी ITR होगा, स्पेयर पार्ट का तो है ही, और इसका भी होगा ही अपना बैंक का वगैरह सबका, बैंकिंग वगैरह, समझ? ठीक है, ठीक है। तो मैं भेजता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म भेजता हूँ, और मैं आसेना मैडम को बोल देता हूँ, एक ग्रुप बना लेते हैं हमारा ये EV का पूरा, और उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, और सारा डिस्कस, आप फॉर्म वगैरह भेज दीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं और जगह का फाइनल कर लीजिए। ठीक है सर, बात करता हूँ। फिर आ ठीक है। जाएंगे, कोई ना कोई आ जाएगा। शुरुआत में तो मैं ही आऊंगा 1-2 बार, क्योंकि वैसे भी मेरे को आपको मिलना है तो आना ही है, तो दोनों हो जाएगा, समझ रहे? ठीक है सर, आ जाओ। ओके 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 चैतन्य, ओके, थैंक यू आशीना मैडम। आशीना मैडम इनको फॉर्म वगैरह सब भेज दीजिए, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह का मंगवा लीजिए, बरोबर? हाँ, मैं अभी भेज देती हूँ सर आपको फॉर्म। और Thank you, हमारा sir. टारगेट जयचंद्र जी एक ही है कि आप अकेले एक ही बनाएंगे, हम वहां पे दूसरा कोई बनाना ही नहीं है अपने को, रायचूर में, सिंदूर में, समझ रहे? बनाना ही नहीं है। कल जाके सेल्स का आउटलेट दूसरा बनाना है तो नजदीक के गांव में बनाएंगे, बरोबर? सर्विस का हमारा रिलेशन राजकिशन सर अब इसमें नहीं है, कहते ना, कल ही कॉल किए थे मेरे को उन्हें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई हम है ना, कोई इश्यू नहीं है। वो आज भी मेरे साथ ही है। राज का ऑलरेडी उनकी वाइफ का वगैरह सब 2-3 इश्यू है, तो उसके लिए उसमें पड़ा है, समझ गए? वो दोस्त हाँ, वो साथ ही है, भले ना अभी सपोर्ट में नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ ही है, चिंता मत करना। कल इसका बात चल रहे थे, राजकिशन सर कॉल करा थे मेरे को, क्या हाँ। कर रहे हैं, क्या नहीं, कुछ भी नहीं बोल को। और एक दूसरा